नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और बात बजरंगबली की हो, बात हनुमान जी की हो तो जय श्री राम से बेहतर आरंभ कुछ हो नहीं सकता है। हनुमान भक्ति में कुछ भी कर गुजरने का नाम है, भक्ति का चरम है। वानर में देवत्व की स्थापना करते हैं, वायु पुत्र हैं, रुद्र के अवतार हैं, 8 सिद्धि और 9 निधि के ज्ञाता हैं, दाता हैं, राम भक्ति के शिखर हैं, चिरंजीवी हैं, बल और बुद्धि के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। और आज हम उन्हीं पवन पुत्र का गुणगान करने के लिए जमा हुए हैं, एकत्र हुए, इकट्ठा हुए हैं। हमारे स्टूडियो में बजरंगबली के साक्षात प्रतीक मौजूद हैं, उनके भी दर्शन होते रहेंगे। और हमारे साथ विद्वान कथावाचक हैं जिन्होंने मारुति नंदन पर बहुत शोध किया है, उनके विचार भी जानेंगे। बजरंग भक्त जनता भी यहां पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। तो चलिए बिना समय गंवाए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं और ये हम समझने की कोशिश करेंगे अपने इस पूरे कार्यक्रम में कि बजरंगबली की महिमा क्या है और उनके माध्यम से हम इस जीवन में कैसे आगे बढ़ें, तो जिंदगी को कैसे जिया जाए, ये सीख भी बजरंगबली से मिलती है। सबसे प्रथम आपको हनुमान चालीसा से बताते हैं जीवन में मार्गदर्शक का महत्व क्या होता है। जरा ये भी देखिए, श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसो जो धायक फलचारी। अर्थ इसका समझिए, गुरु के चरणों की धूल से अपना मन पवित्र कर विचारों को साधता हूं, पवित्र मन से श्री राम को याद कर उनका यशगान करता हूं। श्री राम धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले हैं। किस तरह से आप देखिए कि ये जो शुरुआत, ये प्रारंभ है गुरु की महिमा के साथ है। भगवान बजरंगबली या महावीर या फिर मारुति नंदन लाइफ मैनेजमेंट, जीवन का प्रबंधन कैसे सिखाते हैं, जरा ये भी देखिए। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु वंदना से होती है और मार्गदर्शक की सलाह से बड़ी शुरुआत करनी चाहिए। मार्गदर्शक की सलाह से सफलता मिलना बिल्कुल तय है। तो आप देखिए कि किस तरह से एक मार्गदर्शक के रूप में, एक गुरु के रूप में भी यहां पर चीजें रेखांकित हो रही हैं। हनुमान चालीसा में जो भी वर्णन है बजरंगबली का, हनुमान जी का, उसमें उनके गुणों का वर्णन है। और देखिए अब दूसरी बात, आज की दुनिया में सफलता के लिए जरूरी क्या है, बजरंगबली से वो सीखिए। अच्छे संगठनकर्ता कैसे बने, आज के युग में संगठन एक शक्ति के रूप में है, तो ऐसे में अच्छे संगठनकर्ता कैसे बने, ये शिक्षा बजरंगबली देते हैं। वानर सेना का उन्होंने नेतृत्व किया, राम सेतु निर्माण में एकजुटता दिखाई, संवाद कौशल में बजरंगबली माहिर हैं। उनके संवाद आप देखिए, रामचरितमानस में अद्भुत सीता को राम का संदेश दिया। एक उत्तम संदेश वाहक कौन हो सकता है, ये आप किसी से सीख सकते हैं, तो वो हैं परम पूज्य हमारे बजरंगबली, हमारे प्रिय बजरंगबली। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन के जितने भी दर्शन हैं उनका अगर देखा जाए पूरा समागम बजरंगबली में कैसे है। हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आप सभी का परिचय हम करा दें। हमारे साथ देखिए चिन्मयानंद बापूजी कथावाचक इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे दूसरे मेहमान हैं रसराज महाराज, जो कि कथावाचक हैं, इनकी कथाएं पूरे भारत में विख्यात हैं, हम सुनते रहते हैं। और देवी कृष्ण प्रिया कथावाचक, वो भी हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं। तो हम बातचीत की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले चिन्मयानंद जी, आप ही से मेरा प्रश्न है। देखिए हमने तो शुरुआत की गुरु के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, तो जरा हमारे सभी लोगों को बताइए कि चाहे वो जीवन का प्रबंधन हो, चाहे वो मार्गदर्शक की भूमिका हो, इस समय इस युग में भी बजरंगबली कहां फिट बैठते हैं और हम उनकी आराधना से ये कैसे प्राप्त करें। जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचु शंकर सम होई। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए खासकर मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि वो ज़रूर किसी न किसी का संरक्षण और किसी का मार्गदर्शक उनके लिए बहुत आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में, आप व्यापार के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, संगीत कला के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, तो जो जिन्होंने उस ऊंचाई को प्राप्त किया है, जो भगवत प्राप्त हैं, ऐसे सद्गुरु के द्वारा मार्गदर्शन लिए बगैर, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना किसी महापुरुष के चरण रज को मस्तक से लगाए
हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है, युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज, किसी महापुरुष के चरणों में समर्पित होना अति आवश्यक है आपके लिए। किसी भी मार्ग पर आपको आगे बढ़ना है तो हनुमान जी महाराज के चालीसा से यही बताया गया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, यदि आपको 4 पदार्थ प्राप्त करना है तो सबसे पहले किसी महापुरुष के चरणों में समर्पित हो जाइए। अति सुंदर, अति सुंदर।